नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो जीएस एकेडमी का जो पर डे का सेट चलता है, दरोगा हो, बीआरसीसी के लिए, ये सभी के लिए ज़रूरत होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। आज देखते हैं एक नया सेट और लेकर आए हैं। सेट नंबर हम लोग का आज का 82 होगा, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये जो क्वेश्चन सेट कराया गया था वो कराया गया था आपको 21 नवंबर 2024 को कराया गया। तो चलते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर को है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से जोड़ते हैं। पड़ोसी देश के सीमा से जोड़ते हैं, तो कितना राज्य हो गया? 18 आपको याद रखिएगा, टोटल आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। 3 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में 98% कोयला किस क्रम के चट्टान से मिलता है। तो गोंडवाना लैंड से मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। क्वेश्चन 4 करा कि भू सनतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा था? कौन कहा था पर्वतों का पालना? तो आपको जाएगा कोबर ने कहा था। 4 का आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में होते हैं। 5 करा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आंगची दीवान आपको हो जाएगा। ठीक है, 5 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत की गंगा के उपमा प्रदान की गई? दक्षिण भारत की गंगा किसे? तो कावेरी को हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। और दक्षिण की गंगा, अगर दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी का। तो 6 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करा कि जीवमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भूविज्ञानी ने किया था? तो कौन किया था? एक किया था आपको एडवर्ड किया था, एडवर्ड सुएज ने किया था। तो 7 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन 8 में आते हैं। एक तरफ दिया आपको राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ, और एक तरफ स्टेट दिया गया है। तो कौन इसको सही है ये करना है, आपको मिलान करना है आपको इसमें। क्वेश्चन 8 में आता है कहें कि गुगामल महाराष्ट्र में है, गुड्डी तमिलनाडु में है, महामीर हरिणी वनस्पति जो वनस्थली तेलंगाना में है, बट गलथिया बे जो है आपको आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो 8 का 3 का हम लोग का गलती था। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 करा कि हनुमंत राव समिति एवं मोहन धरिया समिति का संबंध किससे है? तो आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन सही दिया गया है। तो 9 का जो आपको आंसर हो जाएगा जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम से इसका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते कर कि मोर बंधिया पहरावना एवं तानना विवाह पद्धति किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको जाएगा गरसिया से आपको जाएगा। 10 का 2 नंबर। 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो शिव समुद्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1902 में याद रखिएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में हम आते हैं। 12 में सूची 2 दिया गया। सूची एक तरफ दिया शहर का नाम दिया गया, उसके तरफ दिया गया प्रसिद्ध उद्योग का नाम दिया गया है। तो रांची, बोकारो, जादूगोड़ा, घाटशिला। तो आपको कह रहा है कि आपको कि रांची में क्या है? तो रांची में आपको हो जाएगा भारी इंजीनियरिंग आपको हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारी इंजीनियरिंग आपको है कहाँ पे? रांची में आपको हो जाएगा। अगला कह रहा है बोकारो में क्या आपको? तो बोकारो में आयरन स्टील आपको हो जाएगा, बोकारो का स्टील आपको हो जाएगा। जादूगोड़ा में क्या होता है? यूरेनियम का हो जाएगा खनन। उसके बाद घाटशिला में क्या? तांबा का आपको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा रांची में आपको हो जाएगा भारी इंजीनियरिंग के लिए, बोकारो में आयरन स्टील के लिए, और जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन के लिए, और घाटशिला में तांबा का प्रगलन हो जाएगा। यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर अगला क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करा कि दूध मेखला एवं एंड्रोमीडा किस प्रकार के आकाश गंगा के उदाहरण हैं? तो किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो सर्पिलाकार आकाश गंगा के एग्जाम्पल में आपको हो जाता है। 13 1 नंबर। 14 में आते हैं। करा कि
मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम कौन सा ही आपको इसमें हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपको हो जाएगा नियोन। ठीक है, तो 14 का 3 नंबर सही आपको हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि लाइसीमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। लाइसीमीटर से तो हम लोग क्या मापते हैं, इसे वाष्पीकरण को मापते हैं। तो 15 का 3 नंबर। 16 में आते क्वेश्चन नंबर 16 में आते करा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें सत्य को चयन करना है। तो पहला करा कि ये वन असम के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल पाए जाते हैं। अगला करा कि यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला करा यह क्षेत्र जो है वर्ष भर गर्म एवं आर्द्र रहते हैं। हाँ, बिल्कुल है। अगला करा कि इस वन के क्षेत्रों में एक निश्चित परंतु सूक्ष्म समय के लिए पतझड़ होती है। गलत बात आपको हो जाएगा। तो 1, 2, 3 हम लोग का इसमें सही है नहीं। ऑप्शन नंबर 16 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 क्वेश्चन करा आपको कि 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर करते इसको जी। 17 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करना है। गलत को हम लोग को देखना कौन है। तो 17वीं समांतर जो रेखा आपको जाएगा, 17वीं समांतर रेखा आपको जाएगा जो कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम यानी कि नॉर्थ वियतनाम को साउथ वियतनाम को जोड़ता है। तो ये हम लोग का गलत था। पहला सही देखते हैं हम लोग का कौन कौन इसमें था। तो सही करा कि 41वां पश्चिमी देशांतर जो अलास्का और कनाडा को जोड़ता है। तीसरा करा कि मैनरिम रेखा जो है सोवियत रूस और फिनलैंड को जोड़ता है। हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हम लोग का 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता है। 17 का 1 था। ठीक, 18 में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन करा आपको कि 1 मिनट। 18 नंबर क्वेश्चन करा आपको कि काराकुम मरुस्थल किस देश में अवस्थित है। तो कहाँ पर आपको हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान में आपको हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में करा आपको कि फोन नामक स्थानीय पवन किस स्थान से संबंधित है। तो फोन कहाँ पे चलती है, तो आपको हो जाएगा कहाँ पे, तो आपको हो जाएगा आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में, आपका यानी यूरोप के आसपास चलती है। आल्प्स पर्वत और स्विट्जरलैंड के पास। क्वेश्चन नंबर 20 में अनुवाते करा कि रेडियोधर्मी डेटिंग तकनीक के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है, तो 4.5 अरब वर्ष इसका आयु है पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 21 में अनुवाते हैं करा कि विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ पे अवस्थित है। तो कहाँ पे आपको हो जाएगा, तो 21 का बेबीलोन में आपको हो जाएगा। ठीक है, 21 का 2 नंबर। 22 में आते हैं करा कि फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे। अच्छा क्वेश्चन है। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे, तो आपको हो जाएगा काली कमीज पहनते थे। 22 का 2 नंबर। 23 में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सही सुमेलित है। सुमेलित को चयन करना आपको। तो देखते हैं हम लोग कौन सा इसका है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि योजना को और मिलान करना कौन कौन कार्यक्रम हुआ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, सामुदायिक विकास आपको हुआ था। कौन था, सामुदायिक विकास आपको हुआ था। ठीक है, दूसरा में करा आपको कि दूसरा में करा कि तीव्र औद्योगिकरण किया गया था। ठीक है, पहला में सामुदायिक विकास, दूसरा में इंडस्ट्रियल किया गया था, और तीसरा में क्या किया गया, तीसरा में क्या था, आधारभूत उद्योग का प्रसार किया गया था। ठीक है, चौथा में क्या किया गया था, चौथा में स्वावलंबन की प्राप्ति एवं अस्थिरता को लाया गया था। पांचवा में कह रहा था कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो इस देखिएगा पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि सामुदायिक विकास, दूसरा में कह रहा है कि तीव्र इंडस्ट्रीकरण हो, तीसरा में कह रहा है कि आधारभूत उद्योग का प्रसार हो, चौथा में कह रहा है कि आपको कि स्वावलंबन की प्राप्ति व स्थिरता हो, पांचवा में कह रहा है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हो। ठीक है,
तो 23 का ऑप्शन का 1 का 2, 1 का 2 और 2 का 1 और 3 का 3, यानी कि 23 का आपको हो जाएगा 4 नंबर आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर हम लोग। क्वेश्चन 24 में बनवाते करा कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो हैंड बुक एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है कहाँ पे? तो याद रखिएगा आपको 24 का आपको आंसर आपको हो जाएगा इसमें, 1 मिनट, 24 का आपको आंसर आपको हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आपको हो जाएगा 24 का 2 नंबर। क्वेश्चन अब 25 में बनवाते हैं। 25 क्वेश्चन करा कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो कौन सा अनुच्छेद दिया गया था? तो आपको रखिए 243 का जी, ये तो पक्का बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये तो पक्का याद रखिएगा 243 का जी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 में बनवाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन करा आपको कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो कौन सा प्रयुक्त होते हैं? तो सभी इसमें होते हैं। ओजोन भी जल को साफ करता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी करता है और क्लोरोरामीन भी करते हैं। तो इसमें सभी इसका सही हो जाएगा, डी नंबर आपको हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि असत्य को चयन करना है, असत्य को चयन करना है तो कौन इसमें गलती है? 2 जगत करियोलस लीनियस सही है, द्विनाम पद्धति का दिया था। 3 जगत कौन दिया था? हेकेल, ये भी सही आपको सही है। ठीक है, और 5 जगत कौन दिया था? तो ये भी आपको दिया था हिकेटर, ये भी सही है। हम लोग का गलती इसमें सी नंबर गलती है, 4 जगत को पारस नहीं दिया था। तो 27 का 3 नंबर गलती। 28 में बनवाते हैं। 28 क्वेश्चन कर रहा है कि किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं? तो ये बात बोला था आपको रुडोल्फ विर्ची ने बोला था, रुडोल्फ विर्चो ने बोला था। 28 का 3 नंबर। 29 में बनवाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? तो कौन सा कण नहीं आते हैं? तो लिम्फोसाइट नहीं आते। 29 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में बनवाते हैं। 30 कह रहा है कि अमरवेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? तो अमरवेल जो है आपको चूसक मूल है, आपको चूसक। क्वेश्चन नंबर 31 में बनवाते कह रहा कि 31 क्वेश्चन में कह रहा आपको कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन को चयन करना है तो आपको जाएगा यह जो है हरित लवक के ट्रोमा में होता है, ये गलत है। अच्छा देखते हैं इसमें कौन कौन सही है। तो सही हम लोग को क्या करा कि यह हरित लवक के ग्रेना में होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला करा कि इस अभिक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया था। अगला करा कि अभिक्रिया में प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज तथा क्लोरीन आवश्यक है। तो हम लोग का 31 का 2 नंबर गलती था। क्वेश्चन नंबर 32 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 32 में कह रहा हम लोग कहा कि निम्न में से कौन सा संधि यानी कि ज्वाइंट कोहनी में पाया जाता है? तो कौन सा ज्वाइंट कोहनी में पाया जाता है? तो हम लोग इसको बोलते हैं कैबजा संधि बोलते हैं। ठीक है, तो 32 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में बनवाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं इसका हम जी। तो देखते कह रहा कि ब्रिक मतलब किडनी, तो किडनी आपको कहाँ पे? मूत्र निर्माण में आपको कह रहा है, कहाँ पे? मूत्र निर्माण में। ठीक है, उसके बाद लीवर का क्या काम करता है? लीवर आपको यूरिया निर्माण करता है। ठीक है, श्वेत ग्रंथियाँ क्या करती है? त्वचा संबंधित है आपको। फेफड़ा क्या करती है? तो CO2 का निष्कासन करती है। ठीक है, तो किडनी क्या करती है? मूत्र का निर्माण करती है। लीवर क्या करती है? यूरिया का निर्माण करती है। श्वेत ग्रंथियाँ क्या करती है? त्वचा संबंधित है। अब फेफड़ा क्या करती है? CO2 को निष्कासन करती है। तो ऑप्शन इसका आ गया, देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो 33 का जो आंसर राइट है वो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में बनवाते हैं। करा कि निम्न में से किसे प्रसरण केंद्र रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है? प्रसरण केंद्र कहा जाता है। तो 34 का आपको जाएगा 3 नंबर। थैलम्स को कहते हैं, थैलेमस को। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं लोग। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कण जो अस्थाई है,
कौन सा कण अस्थाई है? तो प्रोटॉन जो है आपको अस्थाई कण आपको हो जाएगा। 35 का 2 नंबर। 36 में आते हैं, करें कि बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कैमा भाग होता है? तो आपको 9/10वां भाग आपको होता है बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, करें कि निम्नलिखित प्रकार की कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरण को विच्छेदन कर सकता है? तो कौन सा विच्छेदन कर सकता है? तो आपको हो जाएगा क्रुक्स कांच आपको हो जाएगा। 37 का 4 नंबर। हम लोग 38 में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा शांतिकारक में होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 39 में आते हैं। 39 कह रहा कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन है? तो डायनामाइट में कौन प्रयोग करते हैं हम लोग? तो इसका प्रयोग करते हैं ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, कह रहा है निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो किस में अधिकतम होती है? तो कांसा में तांबा की मात्रा अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, कह रहा है कि तंबाकू एवं उसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा आपको है? तो आपको हो जाएगा भूटान। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 क्वेश्चन करा कि पायरिल्ला किस फसल का कीट है? तो पायरिल्ला किस फसल का कीट है? तो आपको हो जाएगा 42 का गन्ना का आपको हो जाएगा। किसका? गन्ना का आपको हो जाएगा। 43 में आते हैं। 43 करा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है आपको ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। 43 का 4 नंबर सही हो जाए आपको। 44 में आते हैं, करा कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? आधा हो जाएगा, मूल का आधा हो जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, करा किसी द्रव की वाष्पन दर किस पर निर्भर करता है? तो आपको निर्भर करता है द्रव के तापमान पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल। चारों ओर के आयु के ताप पर निर्भर करता है। बिल्कुल। द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ताने की तीनों सही इसका आपको 45 का 4 नंबर सही है। 46 में आते हैं, करा कि दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है, क्यों? आगे देखते हैं हम लोग। तो शून्य होता है दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर शून्य होता है, ठीक है। तो 46 का 2 नंबर। 47 में आते हैं। 47 का क्वेश्चन करा कि जब किसी संकुचित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित वो करता है? तो आपको हो जाएगा गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 48 में आते हैं। 48 करा कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? तो 48 का आपको त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 48 का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49 में आते हैं। 49 करा कि गुप्त संवत शुरू किया गया था। एक होता है विक्रम संवत, एक होता है गुप्त संवत। तो गुप्त संवत को शुरू कब किया गया था? तो 49 का आपको हो जाएगा कब? 319 में आपको हो जाएगा, ठीक है। 49 का 3 नंबर। 50 में आते हैं। 50 का निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं किए थे? तो कौन सा पार्टी का गठन बी आर अम्बेडकर नहीं किए थे? तो आपको याद रखेगा दलित शोषित समाज का नहीं किए थे। 50 का 3 वजह का सही है। अब देखिए कौन कौन किए थे पार्टी गठन, कौन कौन पार्टी था? तो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और एक था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी, ठीक है। तो दलित शोषित समाज याद रखेगा नहीं किए थे। 51 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि नोआखली कांड में महात्मा गांधी का सचिव कौन था? तो नोआखली में महात्मा गांधी का सचिव कौन था? उस समय था प्यारे लाल। 51 का 3 नंबर। क्वेश्चन अगला 52 में आते हैं। 52 करा कि अजात शत्रु को किस
परंपरा में कुनिक के नाम से जाना जाता है? तो आपको हो जाएगा जैन। 52 का दून आपको जैन परंपरा के अनुसार कुनिक कहते हैं। 53 में आते हैं, कह रहा कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? कौन सा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था? तो आपको यह कौन? हिंदू पैट्रियट। क्वेश्चन नंबर 54 में आते कर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो देखिएगा कि हल्दी घाटी का 1576 में किया गया था, बिलग्राम का युद्ध 1540 में किया गया था, खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, न कि 1540 में। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा 1539 में। तो 54 का एक हम लोग का गलती था। 55 में आते हैं। 55 क्वेश्चन कर आपको कि पागलपंथी विद्रोह अस्तित्व में कब आया था? यानी कि इसका विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो 55 का आपको जाएगा गारो का था। ठीक है, 55 का 3 नंबर। 56 में आते हैं। 56 का राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया? तो कौन किया था? तो आपको देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। 56 का 4 नंबर। 57 में आते कर 1919 में जब मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। 57 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। 58 क्वेश्चन करा कि व्हाइटलेक कमीशन संबंधित था। तो व्हाइटलेक कमीशन किससे संबंधित था? तो श्रम से, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 59 में आते हैं, करा कि शेरशाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो कौन सा युद्ध जीतने के बाद वह दिल्ली के गद्दी पे बैठा था? तो आपको हो जाएगा 59 का 3 नंबर, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, करा कि किस कमिटी की रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने का आवश्यकता की चर्चा किया था? तो अरुणडेले कमेटी था। आपको जाएगा 60 का 2 नंबर। 61 में आते हैं। 61 में क्वेश्चन में कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? और असत्य कथन को चयन करना है। तो याद रखिएगा, कल वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। बिल्कुल, ये तो हम लोग का गलत है। अगला कह रहा कि इसमें 2 कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये भी गलत हम लोग का है। कह कि वह बहुदलीय न्याय थी। हाँ, ये तो सही है। और कह कि चौथा कह कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही था। हम लोग का गलती था 1 और 2 नंबर। तो ये हम लोग का सही है, ऑप्शन 1 नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 में लोग आते हैं, कह कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। तो आपको राज्य की विधानमंडल से उसकी सहमति की आवश्यक है। तो 62 का 1 ना आपको हो जाएगा। 63 में लोग आते हैं। 63 क्वेश्चन करा कि सूची 1 में दिया राष्ट्रपति और उसका कार्यकाल दिया, यानी कि कौन कौन कार्यकाल कब कब था, किसका किसका। देखते हैं 62 में लोग। 63 में देखते हैं। पहले आपको देखिएगा कि जो सबसे कम कार्यकाल किए थे वो किए थे जाकिर हुसैन, मात्र 2 साल है, तो 67 से 69 तक। ठीक है, तो हमको सी का 4 नंबर मिल गया। हम लोग ऑप्शन का 3 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हम लोग को टेक करना है। ठीक है, तो एक हम कम से कम एक हमको याद होना चाहिए। सबसे कार्यकाल कम था जाकिर हुसैन का 67 से 69 तक। उसके बाद देखते हैं 1 का 2 नंबर फखरुद्दीन अली अहमद कब से कब था? इमरजेंसी के टाइम में यही थे। 1974 से 77 की इमरजेंसी कब लगा था? तो 25 जून 1975 को आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाई थी। ठीक है, अगला करा नीलम संजू रेड्डी जो निर्विरोध चुना गए थे। तो आपको जाएगा 3 नंबर, इसका आपको जाएगा 77 से 82 के बीच। अगला करा बीबी गिरी 69 से 74 के बीच, यानी जाकिर हुसैन के बाद यही बने थे राष्ट्रपति। कौन? बीबी गिरी। तो 63 का 3 नंबर आपको सुनूंगा। 64 में आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन करा कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो वेतन कहाँ से मिलते हैं इन लोग का? तो आपको मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलता है। जी, राज्य देता है।
राज्यपाल का वेतन कौन देता है, भत्ता कौन देता है, स्टेट देता है। आपको 65 नंबर में बनाते हैं। 64 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 65 में बनवाते हैं। 64 का हमें लगता है आंसर अलग हो सकता है, इसका 1 और 2 दोनों हो सकता है, क्योंकि कोई अगर राज्यपाल किसी स्टेट में अगर अपना कार्यकाल करता है तो वहाँ से उसको वेतन मिलता है, और रिटायरमेंट के बाद जब उसका कार्यकाल ख़त्म होता है तो उसका वेतन देता है सेंट्रल सरकार। तो यहाँ से फंड्स कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ स्टेट भी हो जाएगा और कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों इसमें से हो जाएगा। 64 का यहाँ होना चाहिए 4 नंबर। देखते हैं, आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में बनवाते हैं। 65 का निम्नलिखित में से कौन जो है संवैधानिक निकाय है? तो कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो देखते हैं हम लोग का, इसमें मात्र एक ही हम लोग का संवैधानिक निकाय है। कौन? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यानी कि 65 का हम लोग आंसर जो आपको 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 66 में बनवाते हैं। 66 कह कि निम्न में से किस एक संवैधानिक संस्था द्वारा संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम का राज्य का दर्जा दिया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिससे मिजोरम का राज्य का दर्जा दिया गया था? 53वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 67 में बनवाते कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 67 का आपको जाएगा आर्टिकल 330 में किया गया है एसटी का चर्चा। क्वेश्चन नंबर 68 पे लगवाते हैं। 68 को क्वेश्चन करा कि चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ता में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? तो कौन सा आपको जाएगा, इसका आप 1 नंबर हो जाएगा। चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, करा कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो कौन सा खेल में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा, हाफ बॉल में आपको होता है। 50 में आते हैं हम लोग। तो पुरुष और महिला कौन सा खेल खेलते हैं? तो कॉर्क बॉल खेलते हैं। 70 में आते हैं हम लोग का। एक तरफ देश दिया गया, दूसरा उसका दिया है राजधानियाँ। युगांडा का कंपाला, यूक्रेन का कीव, ऑस्ट्रेलिया का वियना, चिली का सेंटियागो। यानी कि आपका 70 1 नंबर आपको सही हो जाएगा। 71 में आते हैं। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में किया गया था। 71 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 करा कि इजिप्ट ऑरेंज क्या है? इजिप्ट ऑरेंज क्या है? तो आपको जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसए सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है इजिप्ट ऑरेंज क्या है? ठीक है, तो 72 का 2 नंबर। 73 में आते हैं। 73 करा के भारतीय रुपये की मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया है? तो 73 का आपको जाएगा 2 नंबर। चालू खाता बनाया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 करा के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो 74 का 112 अनुच्छेद आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं हम लोग। 75 करा भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? तो आपको हो जाएगा 6। 75 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 76 में हम लोग आते हैं। 76 करा कि बाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा गोल्फ से, आपको हो जाएगा गोल्फ निकाला गया। ठीक है, 76 का 3 नंबर। 77 में हम आते हैं। 77 करा के भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी? तो आपको साख समिति। 77 का 1 नंबर हो जाएगा। 78 करा आपको कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जाए जा सकते हैं जी। तो अपीलीय अधिकार 78 का आपको 2 नंबर हो गया। अपीलीय क्षेत्रागार के अंतर्गत सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जा सकते हैं। तो 78 का 2 नंबर। 79 क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो कौन समिति नहीं आती है? तो स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण संबंधित समिति नहीं आती है लोकसभा के अंतर्गत। क्वेश्चन 80 में लगाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है, तो आपको हो जाएगा 80 का 2 नंबर, ओरेकल नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है। 81 नंबर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी का सजा मिली थी? तो किसे? मदन लाल ढींगरा को और उधम सिंह को अंग्रेज के आरोपी के फांसी की सजा मिला था। तो 81 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में बात करा कि 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो आपको 82 का आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर, गुलामी प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। 83 में बात करा कि भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो पुर्तगाल के विरुद्ध हम लोग का संघर्ष जारी रहा था। 83 का 4 नंबर। 84 में बात करा कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात पहला राज्य था शराबबंदी करने वालों। 85 का आपको कि बिहार के किस जिले में पिडमेंट अश्वेत मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोंट अश्वेत मिट्टी पाई जाती है तो पश्चिमी चंपारण में आपको जाएगा। 85 का 3 नंबर। 86 में आते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो गया, जहानाबाद, रोहतास, ये तीनों जिले में आपको हो जाएगा। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 87 में आते हैं, कर मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? मांझी व्यवस्था का, तो संथाल विद्रोह से इसका संबंध है। 87 का 1 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दिया था? तो जहांगीर ने इसको कुल खान की उपाधि दिया था बाज बहादुर को। क्वेश्चन नंबर 89 आते कि दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो तेज बहादुर सफरू था। 89 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं, करा कि सागा दावा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? कौन सा त्यौहार? सागा दावा का, ये आपको हो जाएगा 90 का 3 नंबर, सिक्किम का एक त्यौहार आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में बनवाते हैं, करा कि एक तरफ प्रमुख दिवस दिया गया, दूसरी तरफ उसका दिया गया तिथि दिया गया, तो कब मनाया देखते हैं हम लोग। पहला करा आपको विश्व मधुमक्खी दिवस, तो ये मनाया था आपको 20 मई को, ठीक है। विश्व थायराइड दिवस तो आपको जाएगा 25 मई को, ठीक है। उसके बाद दिया राष्ट्रीय डेंगू दिवस, तो आपको जाएगा 16 मई को, 16 मई को। उसके बाद आपको दिया आतंकवाद दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस, तो 21 मई को आपको जाएगा, ठीक है। तो अगर मिलाइएगा तो आगे देखिएगा इसका ऑप्शन आपको 3 नंबर आपको हो जाएगा। कौन सा? 3 नंबर 91 का। 92 में बात करा कि अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति क्या है, तो इसमें आपको जाएगा कि मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी का स्थिति इसका है, इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 93 में बात करा कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस जिले में चालू हो गया है? तो बांका जिले में बिहार का सबसे बड़ा सोलर प्लांट चालू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 94 में बात करा कि ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो याद रखिएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन आता है ड्रोन दीदी। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं, करा कि इले लोबोटोलोक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इले लोबोटोलोक ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में आपको हो जाएगा। तो 95 का 2 नंबर। 96 का आपको करा कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक एक मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा किया गया। नासा का स्थापना कब किया गया था? 1949 में किया गया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में आते करा कि बिहार के पश्री कलाकार, याद रखिएगा बिहार के पश्री कलाकार पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक कुमार सिंह। 97 का आपको 1 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि पेरिस
2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो फ्रीज, ये तो अच्छा क्वेश्चन आपको याद रखना ही पड़ेगा। फ्रीज आपको आएगा। 98 का 3 नंबर। 99 मुलाकातें करा कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो कौन बन गया आपका? 99 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। स्पेन अभी 99वां बन गया है। क्वेश्चन नंबर 100 मुलाकातें, ये अच्छा क्वेश्चन हम लोग का कि फॉर्म 17C का संबंध किससे है? 17C का फॉर्म किससे संबंधित है? तो मतदान केंद्र पर दर्ज मतों को लेखा जोखा से संबंधित है फॉर्म 17C का। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।